लोग हमेशा ताने देते थे। जब मैं ये बात अपने सास को बता रही थी, तब मेरा देवर भी वहीं पर आ गया था और सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही मैंने पलटी तो देवर ने मुझे देखकर हंस दिया और मैं शर्मा कर रूम में, मेरा नाम दिया है, मैं 24 साल की बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी खूबसूरती को देखकर लोग मेरी दीवाने हो जाते हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिससे वो हर महीने कंपनी की तरफ से बाहर जाते हैं। मेरे साथ घर में सास ससुर और एक छोटा देवर है। मैं अपने पति और अपने फैमिली से बहुत खुश हूँ। सभी लोग अच्छे मिलकर रहते हैं और मेरे देवर से भी कभी कभी देवर भाभी का मजाक चलता रहता है। मेरी शादी को करीब 5 साल हो जाने के बाद भी अभी तक कोई बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं होने के कारण परिवार भी अधूरापन लगता है और माँ भी कभी कभी मुझे खरी खोटी सुना देती है। जब कोई पड़ोसी या कोई भी बच्चे के लिए पूछते हैं तो माँ जी को बहुत दुख होता है। मैं अपने पति से बार बार बोलती हूँ, मम्मी और अन्य लोगों मुझे बच्चे के लिए कैसे ताना मारते हैं। मेरे पति कुछ नहीं बोलते और सब ठीक हो जाएगा बोलकर चुप करा देते हैं, क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा हो। मैंने कितनों बार डॉक्टर के पास जाने के लिए बोली, लेकिन बाद में जाएंगे बोलकर हटा देते हैं। एक दिन मेरे पति को फीवर आ गया तो उस दिन काम पर नहीं गया और ठीक उसी दिन पड़ोसी की चाची और माँ जी बात कर रही थी। बात करते करते बच्चे का भी बात हुआ, जो मेरे पति भी सुन रहा था। और फिर वो चाची के जाने के बाद माँ जी भी मुझे खरी खोटी सुना दी। ये सब सुनकर मेरे पति को भी अच्छा नहीं लगा। वो चुप हो गया। उसी शाम को हम दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेडिसिन दी। 6-7 महीना हो फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मेरा पति अपने काम से 10 दिन के लिए बाहर चले गए। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पति बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए सबसे पहले उनका इलाज करवाओ। डॉक्टर से दिखाने के पहले मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि दोष मुझ में ही है। जब मैं ये बात अपने सास को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम पति में है, तो वो लोग शांत हुए, नहीं तो वो लोग हमेशा ताना देते थे। जब मैं ये बात अपने सास को बता रही थी, तब मेरा देवर भी वहीं पर आ गया था और सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही मैंने पलटी तो देवर ने मुझे देखकर हंस दिया और मैं शर्मा कर रूम में चली आई गई। मेरे सास ससुर दोनों नीचे फ्लोर पे रहते हैं और मेरा कमरा ऊपर है। मेरा देवर का भी कमरा मेरे कमरे के बगल में है। उस दिन रात का खाना खा के ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी वह देवर आ गया। बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े ही सुंदर लग रही हो। आपका डिओड्रेंट की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खींचा चला आएगा। मैंने कहा, चुप हो जाओ देवर जी, बहुत झूठ बोलते हो। मैंने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, आज बड़ी शरारत सूझ रहा है। लगता ही नहीं आप उन्हीं के भाई हो जो दिन भर शांत और व्यस्त होकर घर पर ही बैठा रहता है, और एक है कि मेरी खुशबू से चले आते हो। देवर भी बड़ा कमीना है। वो बोला, तो मैं बन जाता हूँ आपका पति, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं सिर्फ अपने पति की ही हूँ। फिर हम दोनों वहीं बैठ के बात करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा कि देवर जी,
आप बहुत मजे करते हो, हमेशा घूमने जाते हो, हिल स्टेशन पे, होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो? इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं बड़े घर की औरतें का और उनके बेटियों का पैसा लेकर काम कराता हूँ। मैंने ये सुनकर अवाक रह गई। फिर मैंने कहा, अच्छा, कोई तो गली गली घूमते रहता है लड़कियों को पटाने के लिए, और एक तुम हो जो काम भी करते हो और पैसे भी लेते हो। वो बोला, हाँ जी, मैं काम के बदले पैसे लेता हूँ। रात के करीब 12 बजे गए थे बात करते करते, और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर से इतने इम्प्रेस हो रही थी, और वो करने का मन कर रहा था। पर मैं ये बात कैसे कहती, यही सब सोचकर करतबे बदल रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोबाइल पे कॉल आया। मैंने देखा इतनी रात को। नंबर देखा तो पता चला देवर का ही फोन था। मैंने मोबाइल उठाया तो देवर ने कहा, सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया। मैं बोली, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। तो देवर ने कहा, भाभी, मन नहीं लग रहा है, क्या मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं? मैंने कहा, ठीक है। और वो मेरे कमरे में आ गया। बोला, भाभी, आपसे एक बात और कहनी है। आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों और औरतों को देखा है, पर आपको देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। आपकी ये हंसमुख चेहरा, गोरी गोल मटोल भरा पूरा देखकर रहा नहीं जाता है, और वो मार कर सब बर्बाद कर देता हूँ तो क्या फ़ायदा। आज पता चला कि भाभी को तो इसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं उनके ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। इतना मैं सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और प्यार से कहा, मेरे मन की बात आपने सुन ली देवर जी। मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये बात किसी को बताना नहीं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। और वो भी मुझे खींचकर जकड़कर पकड़ लिया और वो सब करने लगा। ये सा जल्दी जल्दी करने लगा कि मैं भागे जा रही हूँ। मैंने कहा, देवर जी, इतनी भी जल्दी क्या है? पूरी रात अपने पास है। नीचे मम्मी पापा सो गए हैं, जो करना है बढ़िया से करो। फिर वो मेरे वो सब को खोलने लगा और वो सब करने लगा। मैं भी पूरा अपने आप को देवर को सौंप दिया और पूरा साथ देने लगी। फिर मुझे बेड में ले जाकर इतना ठोका कि मैं हमेशा के लिए उसकी दीवानी हो गई। एक दिन के बाद मेरा पति आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। फिर मैंने अगले महीने पूरे परिवार को गुड न्यूज़ दी, जिससे सभी बहुत खुश हुए। इस प्रकार मेरे देवर से मेरे अधूरे परिवार को पूरा किया।